यार मुझे तो ट्यूबलाइट अभी नहीं आप देखनी प्लीज। टेक्सचर मुझे देखना हो, यार, मतलब घर पे देख देख के पढ़ते हो। पता है क्या है, मैं मेरी शक्ल भी अच्छी नहीं लग रही है। चलो कोई नहीं, कुछ तो होगा देखने लायक। अच्छे खासे देखते हो यार आप अपने आप को ऐसे ही बेहद बदनाम करते हो। ओह माय गॉड। कहाँ से हम्म, हो आप? जम्मू से। सुना है ना। नहीं। नहीं, आप सोच में पड़ मैं गई कहाँ पड़ता है, इस पर्पज से पूछा हमने। नहीं नहीं, मेरे ताया जी भी रहते हैं जम्मू में। अच्छा अच्छा। यहाँ हम्म। सीयू में पढ़ते हो। नहीं नहीं, मैं पंजाब यूनिवर्सिटी के अंडर है मेरा कॉलेज। अच्छा अच्छा। तो पीजी वगैरह में रहते होगे। यहाँ क्या कर रहे हो। यहाँ ऐसे हम्म, ही यार, कोई था नहीं बात करने को तो यहाँ पे आ गई। बॉयफ्रेंड नहीं है क्या तुम्हारा। ये झूठ मार रहे हो। या ब्रेकअप हुआ अरे नहीं। हो, कभी तो रहा होगा। इतने तो बुरे नहीं हो यार। या तो किसी को रखा ही नहीं होगा, मार दिया होगा छित्र मार के। ऐसा हो सकता है। कह हाँ। कोई कह अप्रोच सकते हैं। कोई अप्रोच आया कोई ऐसा कि भाई काश मैंने इसको हाँ बोला, तो कुछ ऐसा कुछ स्टोरी है आपके पास। कुछ तो होगा। काश वाली वो स्टोरी नहीं है। अप्रोच बहुत आई हैं बट काश वाली वो स्टोरी नहीं है। नहीं, काश इन द सेंस जैसे मुझे बाद में रिग्रेट हुआ यार, लड़का सही था यार, काश हाँ कर दिया होता, लाइक उस तरह से। कोई प्रपोज बताओ ना, कोई वेयस्ट प्रपोज जो तुम्हें हंसी आ गई हो प्रपोज से, कि यार ये बंदा है हाँ ठीक। क्या है ये? हाँ, 12th क्लास में मेरे साथ एक लड़का पढ़ता था। अच्छा शौर्य नाम था उसका। अच्छा, श्योर है नाम तो था। हमारी फेयरवेल थी, अनऑफिशियल फेयरवेल थी वो। अच्छा। और तो कहाँ पढ़ते थे आप, पंजाब में ही। हाँ, मैं मेरे होम टाउन से कर अच्छा, रही थी होम प्लस वन पंजाब। टू। अच्छा अच्छा। हाँ। तो लाइक वो आया एंड ही आस्क्ड मी फॉर कपल डांस एंड हमारा नाम अनाउंस हुआ कपल डांस के लिए, क्योंकि अच्छा अच्छा। रैंडमली किसी का भी नाम लेते हैं सब। तो अच्छा हाँ, अच्छा। मैंने कहा ठीक है, ओके, नो वो प्रॉब्लम, करते हैं। वो एक्साइटमेंट की पीक पे होगा इस टाइम। हाँ। हाँ। और मुझे कॉलेज के सेकेंड ईयर में पता लगा कि वो मुझे लाइक करता है। अभी तक हमारी बात होनी बंद हो गई थी आफ्टर प्लस टू, सेम पर वो कॉलेज अभी में तक था लाइक या करता है। डिफरेंट कॉलेज में था। मैं चंडीगढ़ आ गई थी, वो कैट की प्रिपरेशन कर रहा था साथ साथ में। तो अच्छा वो मैं सी कर रहा था, सॉरी। अच्छा तो अच्छा। फिर वो वहीं पे था। हम्म। तो मुझे तब पता लगा था कि मेरे लिए कितना वियर्ड था वो, मतलब मुझे पता नहीं कि वो इतना खुश क्यों था। तो आपने कनेक्ट नहीं किया उसे। नहीं, मुझे बहुत चेप लगता है वो यार, दिन में 10-10 बार कॉल्स करनी। जब मैंने बोल दिया कि 10 मिनट वेट करो, मैं काम कर रही हूँ, फिर मैं कॉल करती हूँ, नहीं नहीं कर रहा है 10 मिनट वेट, कॉल पे कॉल कर रहा है। हम्म। अगर ये तो लड़की करे तो वो सही होता है, लड़का करे तो वो गलत। यार देखो, मैं भी ऐसी हूँ, अगर कोई काम कर रहा है तो उसने मुझे हम्म। बोल दिया कि 10 मिनट वेट करो, मैं बैक में बैठता हूँ, तो मैं नहीं करूंगी, इतनी तब बेसिक तुम्हारा वो सेंस होती है। फ्रेंड था, कौन था वो तब, उस टाइम पे जब वो कॉल करता था। फ्रेंड। अच्छा अच्छा। तो बताया किसने हम्म, आपको वो पसंद करता था। मुझे खुद नहीं। अच्छा, खुद में बताया था। भाई बहुत बड़ा जिक्र है उसका, 2 साल दिल में रखना पड़ा। उसके बाद कोई और प्रपोज हाँ क्यों नहीं करते आप किसी को। डर लगता है लड़कों से, या लड़कियों में इंटरेस्ट है। नहीं, ये भाई लगता है मेरी शक्ल देख। कुछ भी हो सकता है भाई। आज के टाइम किसी को जज नहीं कर सकते हो। नहीं नहीं, लड़कों पे है ना इंटरेस्ट। मुझे ऐसा लगता है कि क्या ही करेंगे रिलेशनशिप में आके, वो नहीं होता है मुझसे, डर लगता है मेरे को। रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली जाएगी यार। काहे की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जस्ट चिल एंड। मैं गया था अभी मनाली, कल ही आया हूँ वापस। तो मैं यहाँ क्यों आया मैं वो बताता हूँ। मेरे दोस्त थे चार, चारों अपनी बंदियों के साथ बिजी थे, उनको कॉल पे कॉल कर रहे थे। मुझे वेस्ट फील हो रहा था कि यार मेरे पास कोई है ही नहीं बात करने के लिए। दैट्स द रीजन मैं आज यहाँ बैठा हूँ। मेल को हर्ट ओह, हो गया कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत। और बताओ। क्या नाम है आपका? तेरे से बात कर रहा, अपने नाम नहीं पढ़ा मेरा, आहान नाम है मेरा। हाँ, नाइस नेम। या एंड आपका।
मेरा नाम यहाँ पे क्या किया शो रहा कि, है? किया 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 नहीं, ओ मेरा नाम पिया। मान्या है। क्या मान्या? मान्या, इसने बीबी ही करते हो या वो भी झूठ था? नहीं नहीं, बीबीए करती हूँ। अच्छा फाइनल अच्छा ईयर में हूँ, मार्केटिंग में कर रही हूँ। अच्छा अच्छा। अभी इंटर्न वगैरह कुछ कर रहे हो, इंटर्नशिप वगैरह? दो इंटर्नशिप्स कर ली यार, एक मार्केटिंग में कर ली, मतलब सेल्स में कर ली, और दूसरी उसमें एचआर में कर ली, बस और नहीं करनी। अच्छा, एक चीज पूछनी थी आपसे। मेरा व्यू कैसा आ रहा है आपको? लाइक मतलब अच्छा आ रहा है या मतलब ऐसे फ्लर फ्लर आ रहा है? बीच में ब्लर होता है, जैसे अभी ब्लर हुआ, फिर अब ठीक हो गया, फिर ब्लर अच्छा, होगा, मतलब फिर ठीक हो अट्रैक्टिव गया। आ रहा है ना? हाँ ठीक है। अट्रैक्टिव आ रहा है। लाइट कम है। हाँ, लाइट कम है, ऐसे अट्रैक्टिव आ रहा है ना फेस। हाँ हाँ। वही जानना था। सही है। और बताओ, कैसा बॉयफ्रेंड चाहिए आपको? फिलहाल तो नीचे है। क्यों? कुछ तो चल एक रहा है बार अभी। सेटल हो जाऊँ एमबीए करके, तो मतलब जॉब लग जाए, उसके बाद ये सब सोचूंगी। फिर तो आप दूसरी चीज सोचोगे ना। हाँ तो डायरेक्ट मुझे वही सोचना है, मुझे अरेंज टाइम मैरिज पास नहीं चाहिए? करना। नहीं, हाँ। अरेंज मैरिज नहीं चाहिए, मतलब चाहिए तो लव मैरिज ही, बट ऐसा नहीं है कि मुझे अभी से ही ढूंढना है या कुछ। अभी फिलहाल मुझे एमबीए करनी है, एमबीए के मुझे बाद लगता जब प्लेसमेंट का। है एटलीस्ट 20 के बाद ढूंढना शुरू कर देना चाहिए, और 1-2 साल उसको जान लेना चाहिए। 1-2 साल जान के आप जज कर सकते हो कि जो 20-25 जो भी बचे हैं वो गुजार सकते हो या नहीं। जकदम नहीं किसी के साथ करना चाहिए। मेरा तो ये हाँ आई थॉट है। नो। हम्म, मेरा भी यही है कि मेरे को बंदे को जानना है, एटलीस्ट 2 साल मुझे शादी से पहले चाहिए, बट नहीं ठीक मिलेंगे, है। नहीं मिलेंगे। आप वो तो जैसे मुझे पूरा पता ही है। एमबीए करके, वो तो इम्पॉसिबल है। बाद में गिल्ट फील करने से अच्छा आई थिंक अभी आपको स्क्रॉल करना चाहिए। मेरी तो ये एडवाइस है। मैं भी आपको बताऊं मैं यहाँ क्यों आया हूँ, एक रीजन और है। मेरे फ्रेंड हम्म। फॉरेन से हैं। अभी उन्होंने 3 तारीख को वापस चले जाना है। नेक्स्ट टाइम जब भी वो आएंगे इंडिया, 28-29 में आएंगे, उनकी शादी है। मतलब उन्होंने आज से ढूंढ के रखा है उनको किससे शादी करनी है। मैंने वो ढूंढ के नहीं रखा। तो मैं कहीं ना कहीं इस पर्पज से भी स्क्रॉल कर रहा था, मैं देखते हैं किस तरह की लड़कियां होती हैं। क्योंकि मेरी पढ़ाई तो बॉयज के साथ हुई है ना बचपन से। ओह। आप फिफ्थ लड़की हो जिससे मैं बात कर रहा हूँ। तो उन 4 लड़कियों में और मुझ में क्या डिफरेंस लगा? कुछ तो हार्ट ब्रोकन थी। मेरी लाइफ में ज्यादातर हार्ट ब्रोकन ही आई। कुछ 4 में से 3 तो हार्ट ब्रोकन थी। तुमने तो कुछ और ही बताई है, वो क्या इतनी सच्ची है वो तो आपको ही पता होगा। बट जो आपने स्टोरी बताया, बट आप ठीक लगे। अभी टाइम से जानूंगा, अगर कभी मिलेंगे दोबारा तो। मुझे नहीं लग रहा हम मिल रहेंगे, बट अगर कभी मिले तो फिर जानूंगा। अभी इतनी जल्दी तो किसी को जज नहीं कर सकता। और बताओ। ऑब्वियसली। हाँ, और बताओ। पूछो कुछ कुछ, आप कुछ बताओ। अपने अपने बारे में, कैसा बॉयफ्रेंड चाहिए, क्या चाहिए उसमें, क्या नहीं? ये बस बात समझने वाला हो, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। अच्छा। और सुनने बात तो सभी समझने समझ वाला हो। जाते हैं। क्या करने वाला हो? मन रखने वाला हो? सुनने समझने वाला हो, हाँ। मन रखने वाला हो, मन कैसे रखे? चढ़ पूछा मार के। सुनने समझने वाला हो। हाँ, सोच समझने वाले तो सभी होते हैं। कभी किसी को हम्म। डेट करो ना ऐसे मजाक मजाक में। मजाक मजाक में। हाँ। चलो सपोज कर लो आपके साथ मैं डेट पे जा रही हूँ, तो फिर क्या? डायरेक्ट डेट पे? चलो ठीक है। हाँ बोलो। सपोज कर लो। हाँ, सपोज कर लो, आपने कुछ और नहीं बोला, डायरेक्ट डेट बोला, शॉकिंग लगा। तो उस पर्पज से हाँ तो कर लिया। क्या फिर? सपोज कर लिया। बताओ आगे। कहाँ जा रहे हैं वो तो तो फिर बताओ। उसके बाद क्या? किस जगह जा रहे हैं, प्लेस भी तो मैटर चलेगा तो करती है। हमारी बात क्लब जा रहे हैं, रेस्टोरेंट जा रहे हैं, किसी बीच पे जा रहे हैं, या लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। आप कहाँ जा रहे हो वो तो बताओ, इमेजिनेशन कहाँ जा रही है आपकी? बाहर ड्राइव में पे जा। जा रहे हैं। ड्राइव बाइक, पे। बाइक कार?
कार। अच्छा, अब क्या इमेजिन कर रहे हो? आप आगे बताओ। मैं तो कुछ भी नहीं, गाने चल रहे हैं, हाँ। रास्ता जा रहा है, मैं भी साथ अर, साथ जा रही हूँ, अरिजीत वो सिंह भी के जा रहा गाने है। अरिजीत सिंह के गाने चल रहे हैं, अरमान मलिक के गाने चल रहे हैं। अब आगे। हम्म, आगे। बस और क्या। अगर तो आपको और मेरे को टाइम हो गया 1 1.5 साल, तो बीच में आई थिंक वो भी होगा थोड़ा बहुत। हग एंड क्या? ऑल समथिंग। ओके, वो तो ऑब्वियसली जब मिलेंगे फिर नहीं, होगा ऐसे नहीं ही। कोई किसी के सामने इतनी जल्दी ओपन होता, मैं तो नहीं हुआ आज तक कभी किसी के साथ। मैंने 1 2 साल के बाद की बात की है आपसे। लाइक अब कॉलेज फ्रेंड्स है जैसे, ठीक है, हाँ। तो अब कॉलेज में मिलते हैं ये सब तो, लाइक साइड हग करना, हैंडशेक करना, दैट इज नहीं, नॉर्मल। हैंडशेक अलग बात है, हग अलग बात है। हग एक प्राइवेट स्पेस में साइड आ हग जाता है। तो ठीक है। हाँ वो साइड हग मैंने नहीं किया आज तक, तो मुझे पता नहीं। लड़कों को किया है, लड़कियों को नहीं किया। मेरी बॉयज के हम साथ पड़ी तो है। सब मिलते हैं। हाँ, तो होता है ना हम्म, आपको। Yeah. अच्छा, और आगे लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं, उसके बाद हगिंग वगैरह सब कुछ हो गया, उसके बाद आगे आगे क्या रहेगा? बड़ी सोच में पड़ गए हो यार तुम तो। कौन सी मुझे नहीं इमेजिनेशन? पता ना। तुम कौन सी इमेजिनेशन कर रही हो, मुझे नहीं बताओ। मैं ये सोच रही हूँ कि आगे क्या रास्ता, मतलब इतनी लॉन्ग ड्राइव पे चले गए कि आगे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। होटल पे जाएंगे, रेस्टोरेंट पे जाएंगे, उसके अलावा किसी बीच पे जाएंगे, कहाँ रुकेंगे? कुछ तो बताओ। मैं आपकी इमेजिनेशन देखना चाहता हूँ। खाना खाने, हाँ। खाना खाने रुकेंगे हाँ, रेस्टोरेंट पे या रेस्टोरेंट में। टपली पे? टपली पे। पर मैं तो टपली पे जाऊंगा। टपरी में भी रुक सकते हैं। हाँ, मुझे। टपरी में भी रुक सकते हैं। हाँ, तो आपने रेस्टोरेंट बोला ना, रेस्टोरेंट से फिर गलत इंप्रेशन पड़ता है ना। टपरी से अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। है, ऐसा भी होता है। नहीं, टपरी पे भी जा सकते हैं, बारिश हो रही हो तो मैं तो चाय भी पी सकते हैं। अच्छा, अगर मैं डायरेक्ट बोल दूं लॉन्ग ड्राइव से होटल में जा रहे हैं, वो गलत नहीं पड़ेगा? ठीक है, हाँ। हाँ, तो उस पर्पज से बोला। बीच पे जा रहे हैं वो भी बोल सकते हैं। बीच पे, क्योंकि मैं रात का इमेजिन कर रही हूँ ना लॉन्ग ड्राइव, मैं दिन का नहीं इमेजिन कर रही तो हूँ। रात को बीच ज्यादा अच्छा होता है, पता है आपको? रात को जाना चाहिए बीच पे। मैं मुंबई वगैरह कहीं नहीं गए, बेंगलुरु वगैरह? जाना चाहिए आपको। चलते हैं किसी दिन, ठीक है? अगर कनेक्ट में रहे तो चलते हैं किसी दिन। बेंगलुरु चलेंगे। बेंगलुरु या गोवा वाली साइड। ओके। वैसे जो आपने बताया इमेजिनेशन में, ठीक है। वो तो सब आपने मेरे एफर्ट्स बताए, आपकी तरफ से क्या एफर्ट्स आए? लेके मैं जा रहा हूँ, प्लान्स मेरे हैं। आपका क्या प्लान हुआ? मेरा क्या ही प्लान हो सकता है, मैं अच्छे से रेडी हो सकती हूँ क्यों? तुम्हारे लिए। हम लड़के अगर इतने एफर्ट्स करें तो बात तो वो भी है ना कि दूसरा भी दे हमें एफर्ट्स करके। वन तो साइडेड लड़कों तो। को किस तरह के एफर्ट्स पसंद आते हैं भाई, मुझे नहीं पता सच में। बताओ ना। लड़कों को किस तरह के एफर्ट्स पसंद आते हैं? इ- मैं जब कार में बैठूंगी आपको मिलने लगूंगी तब मैं आपके लिए बुके ले सकती हूँ। वो तो लड़का लेगा। चलो, हाँ, आपने क्यों भी ले लिया। हाँ, आपने भी ले लिया, ठीक है, इक्वल हो गया, अब आगे। लड़की क्यों बुके दे सकती है? हाँ, ऐसा करते हैं, इसको असली में बनाते हैं, ठीक है? मजाक नहीं कर रहा हूँ। मतलब इसको असली में बनाते हैं। मत, आपकी इमेजिनेशन को रियल लाइफ में लाते हैं ना। नहीं समझे? ट्राई करते हैं एक बार डेट में और आप, बाइक पे। ओके। बड़ी सोच में पड़ गई हो यार। ऐसा क्या बोल दिया? मुझे वो डर लगने लग गया, मतलब डर नहीं है ऐसे, पता नहीं। बेयस तो बोला नहीं मैंने कुछ ऐसा आपको। शौक लग गया कि भाई ये बंदा इतनी जल्दी कैसे बोल दिया इसने डेट पे जाने के लिए। हाँ हाँ। नहीं, ऐसा कोई शौक नहीं था। आपको फिर एक हम्म। बात नहीं बता, मैं ना, याद है मुझे, मैं दिल्ली में रहा था। एंड दिल्ली में एक लड़की मिली मेरे को। उसने खुद से इनवाइट किया कि चलो डेट पे चलते हैं। उसने डेट पे गए थे, हम मेट्रो पे जा रहे थे।
जाते उसने मेट्रो में गया, उसने शोल्डर टच किया यहाँ पे, वॉलेट निकाल लिया। तो तब से मुझे दिल्ली की लड़कियों से डर लगना शुरू हो गया। ओ भाई। ऐसा करते हैं। एक बार मेरे दोस्त था वो ना, नोएडा में गया था बार में, एक लड़की आई, बैठी, उसने बिल बनाया वो 40-50 हजार का। एंड उसकी कुछ कमीशन रहती है होटल्स में, आपको पता नहीं है शायद इस बारे में। तो ये बहुत सारी चीजें चल रही हैं। तो आप तो ऐसे इमेजिन कर रहे हो जैसे पता नहीं क्या। नहीं, मुझे बुरी होने लगी एकदम से ये, मतलब ओके ऐसा भी हो सकता है। हो सकता है अगर आप चाहो तो। नहीं, आप नहीं चाहो, दोनों तरफ से चाहो तो फिर हो सकता है। एक तरफा करके मैंने देख लिया है, अब नहीं मेरे पे हिम्मत। आपको मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ आज से 2 साल पहले की। मैं ना जिम में जाता था, मुझे ना एक लड़की हम्म। ने खुद से अप्रोच किया। मैं यहाँ था, मैं उसको शीशे में देखता था, मुझे नहीं पता उसने मुझे देख लिया था शीशे में। मेरी एक्साइटमेंट यहाँ पे आ गई जिस दिन उसने मेरे से बात की, खुद से बुला के। उसने पता क्यों बात की मुझसे? अपने बॉयफ्रेंड को जेलस फील करवाने के लिए, बिकॉज उनके बीच में क्लैसेस चल रहे थे। और मैं इतना सीरियस हो गया उन 2 महीनों में, मैं उसको 16-16 घंटे देने लगा। उसके बाद उसका और उसके एक्स का रिलेशन ठीक हुआ, उसने अचानक से उसी दिन जैसे उसका रिलेशन ठीक हुआ उसने मेरे को ब्लॉक कर दिया। आप यकीन नहीं करोगे, मुझे सबसे गंदा ट्रॉमा हुआ था उस टाइम लाइफ में। अभी पिछले साल की बात है वो। और आज उस लड़की से इतनी नफरत है ना, पूछो मत। कॉलेज छोड़ने जा रहा हूँ उसको, प्रोटीन खिला रहा हूँ उसको, डाइट करवा रहा हूँ उसको, हर चीज की उसके लिए। और तब से नफरत हो गई है इस लड़की से। लड़कियों से थोड़ी बहुत होगी है मुझे अब नफरत, क्योंकि लड़कियां अपना फायदा देखती हैं, पर तुम नहीं लगी ना उस तरह से, इसलिए बताया ही नहीं। ने तो यार इमोशनल कर दिया मुझे। कुछ और बात करते हैं 16 यार। घंटे मतलब 16 घंटे कैसे? सुबह मैंने जाना उसको 7 बजे उठ के कॉलेज छोड़ने, 9 बजे उसका कॉलेज होता था, और 70 किलोमीटर उसका कॉलेज दूर था। रोज मुझे याद है मैं 230 का तेल डलवाता था बाइक पे, और उसके बाद उसको रास्ते में जूस, नारियल पानी, स्नैक्स वगैरह खिलाता था, पैक भी करके देता था। मुझे याद है मैं डेली का, मेरी महीने की सैलरी कितनी थी, 35, और क्रेडिट कार्ड से निकाल के महीने का 50-50 हजार रुपया जा रहा था। उसका बर्थडे हो चुका था, एंड मैंने उसके उसके बाद भी उसको गिफ्ट दिया था, जो मेरे को याद है, 18,000 का था वो गिफ्ट। और आज वो चुभती है जब ईएमआई जाती है ना, अंदर से वो होता है, यार इतना कौन वेरेस्ट हो सकता है इंसान। और आज सही में। मैं मैं लड़की की बात कर रहा हूँ, मैं हैरान हो गया था उस लड़की से। और आप यकीन नहीं करोगे, मैं गोवा गया, मैं न्यूजीलैंड भी गया, फॉरेनर्स भी मिले मुझे, तब भी मेरा माइंड ना उस लड़की को याद कर रहा था। अभी आपसे बात कर रहा हूँ ना, अभी इमेजिनेशन वही आ रही है थोड़ी थोड़ी सी। बट अब भूल चुका हूँ उसको, क्योंकि उसने बहुत गलत किया मेरे साथ। जब वो वापिस आई ना, तब मैंने उसको हाँ नहीं किया। गुड। गुड क्या, बहुत गुड किया मैंने। हम्म। हम्म, मैंने हाँ कर दी थी। मेरे को लड़के ने समझाया, गया था तू बेवकूफ है, जो इस बार गई है वो फिर से जा सकती है, इससे अच्छा जाने ही दे तो इसको। हम्म। आप पता नहीं मुझे क्या समझ रहे हो, बट सही है। कुछ नहीं, मैं तो जो आप बोल रहे हो मैं वही सब सोच रही नहीं, हूँ। क्या पता आप लड़की की साइड लो, एंड ऑफ टाइम वो भी तो, क्यों? क्योंकि आप भी तो लड़की हो ना। भाई तुम्हारा तो ट्रस्ट ही टूट चुका है भाई, हाँ, मतलब लड़कियों के ऊपर वो हो गया है। छूट चुका है। मैंने बताया ना मैं यहाँ क्यों आया, बिकॉज मुझे कल मेल ईगो हर्ट हुआ यार, एक तो होनी चाहिए लड़की लाइफ में। जब वो यहाँ मिल गई तो मैं तलाश खत्म कर दूँ। अभी देखते हैं, स्पिट्स विला चलाते हैं यहाँ पे भी, ना, कनेक्शन कोई बात ढूंढते हैं। नहीं। अगर कोई मिल जाता तो ठीक है, नहीं तो करते हैं। वैसे लग रहा है मिल जाएगा वो जल्दी। तुम्हें क्या लगता है? कहीं तुम ना हो वो चीज, मेरे को लग रहा है। क्यों भाई, मैं इतना भी क्या? बुरा नहीं हूँ जो तुमने ऐसे करके देखा मुझे। हाँ। अरे मतलब ठीक है, सोच सकते हैं। हाँ, मैंने मुंह पे बोल दिया, वो बात गलत होगी भी थोड़ी सी। गलत नहीं, आई हाँ, मीन मुझे समझ नहीं आया। मैंने क्या बोला?
वो समझने आए या मतलब आपका माइंड फ्रीज हो मतलब गया? ये क्या बोला मुझे वो नहीं समझ आ रहा। मैं बहुत कैजुअली आई थी हाँ, कि मैं भी तो ठीक है कैजुअली ही अजीब से बोल लोग रहा हूँ। आते मैं हैं। क्या पता फ्यूचर में मैं यहाँ रुक जाऊं, मैंने ये बोला। आपने सुना नहीं मैंने क्या बोला? अच्छा, आपकी इमेजिनेशन में क्या है? क्या आया आपकी इमेजिनेशन में? ये इमेजिनेशन में तो ये रुक गए हैं। नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं बोला। मैंने ये बोला मैं स्पिरिट्स विला चलते हैं, जहाँ दिल किया वहां रुक जाएंगे। कभी ठीक है, देखा है स्पिरिट्स विला? सुना होगा नाम, आई थिंक। सुना है बट मैंने देखा नहीं है। कभी तो पता है देखा क्या होगा। होता है उसमें बट हाँ, कभी तो नहीं। देखा होगा। इस बार सीजन शुरू करना था 19 जैन को, जब शुरू होना था ये, बट फिर मैंने किया नहीं शुरू। अच्छा सीजन है, अच्छा लगा मुझे। हमारे नियर के भी एक लड़के हैं। आई मतलब एक मिनट मत करना। भाई क्या बात है। तो खुद से वो ना स्किप नहीं करनी। कैसी बात तो है यार, कुछ ना कुछ मेरे में जो कह रही है स्किप नहीं करना, बेशक आज है कल ना हो साथ में, बट फिर भी। क्योंकि और कुछ था नहीं खाने का। खा लिया हमने खाना। यप। हाँ, क्या बोल रहे थे आप? स्किप नहीं करना, यही बोला था क्या? हाँ। क्यों, क्या हो गया? हम्म। वाइब मैच अरे कर गया ऐसे आई ही थिंक। मुझे लगा कि वाइब मैच कर गया आई थिंक। हाँ। हम्म। अच्छा, आप कुछ बोल रहे थे उस टाइम। आई थिंक किसी ने बुलाया आपको, मम्मा थे आपके शायद। नहीं नहीं, मेरी रूममेट थी। तुम लोग साथ में नहीं रहते, वो बाहर थे। क्या? आप लोगों के दो रूम है क्या? टू रूम्स, या मतलब। हाँ, मेरा होम टाउन लुधियाना। आप समझे नहीं। आपका नेट नहीं चल रहा। अब चल रहा है? आपका नेट। हाय, हेलो। अब चल रहा है? हाँ, अब चल रहा है। वो बीच में हो जाता है यार हम्म। थोड़ा बहुत, बट आपकी साइड से होगा आई थिंक। मैं कह रहा हूँ रूम शेयर करते हो या अलग अलग है? नहीं, शेयरिंग में है। अच्छा अच्छा। तो अभी फ्रेंड कहाँ है आपकी? हम्म, वो गई अपने बंदे से बात करने। अच्छा अच्छा, तभी तो तुम यहाँ बैठे हो, ये फीलिंग मैं समझ सकता हूँ। क्योंकि कल ही मैं फील कर रहा था ये फीलिंग। तो मैंने ट्राई किया था बहुत सारी चीजें, बट कुछ मिला नहीं। और अरे बताओ ये कुछ। सब उधर साथ बैठी थी, तो मैं नहीं, इधर आपका काम भी कर तो रही मन थी, करता मेरा होगा थोड़ा यार। प्रोजेक्ट का काम तभी था। तो तुम यहाँ आई। तो तुम झूठी हो यार। अब मुझे समझ। झूठी नहीं हूँ। तुम यहाँ क्यों आई हो, अब मुझे समझ आ अरे गई। यार ऐसा कुछ नहीं है, मैं अपनी फैमिली बात करने आई थी। तुम्हारा मन किया कि भाई वो। तुम्हारा ही मन किया ना? मैं ऐसा कुछ नहीं है। तो आप लड़कियां भी सर्च उहुँ, कर सकते थे, आपकी कोई फ्रेंड को कॉल कर सकते थे। किया। यहाँ पे आने से पहले मैंने किया मेरी फ्रेंड को कॉल, अच्छा। बट उसका वो कॉलिंग आ रहा था, उसका नेट वो अभी बंद था। बंदे से बात कर रही हाँ, वो वो भी। भी कर रही होगी बात। आई नो। या वो भी कर रही होगी। आजकल वैसे बहुत नॉर्मल हो गई है ये चीज, एक टाइम पे सुन के शौक लगता था, आजकल बहुत नॉर्मल हो गया है। मुझे तो हुँ। ये लगता है। चंडीगढ़ में तो यार मुझे एक चीज की, आप, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, हैरानी लग रही। आपने मुझे बोला मैं सिंगल हूँ, डाइजेस्ट नहीं हो रही बात। यार मैं चंडीगढ़, मेरे को अभी 3 साल जुलाई में होंगे आए। तो फर्स्ट ईयर में तो ऐसा था कि मैं निकलती ही नहीं थी कॉलेज से, पीजी, पीजी से कॉलेज, बस इतना था मेरा। कॉलेज में भी तो लड़के हो, सेकंड या ईयर में गर्ल्स मेरा थोड़ा कॉलेज है? ग्रुप बना कॉलेज। नहीं, नहीं कोएड है। अच्छा। तो वहां लड़कों ने नहीं अप्रोच मैं किया? शुरू मैं शुरू से ही कोएड में पढ़ी हूँ। नहीं, कभी भी नहीं। या कॉलेज में कभी कुछ ऐसा नहीं हुआ। टच वुड। फर्स्ट टाइम ऐसा सोचा। काश होता। कॉल अगर काश होता तो तुम यहाँ नहीं अच्छा होती नहीं, फिर।
है ना? अच्छा है, नहीं हुआ कॉलेज में, अच्छा स्टफ नहीं है। व्हाट यू मीन स्टफ? मतलब हम लड़के स्टफ होते हैं आप लोगों के लिए? मैं भी स्टफ अरे हूँ इसका यार मतलब? मतलब, अरे यार नहीं तुमने यार खुद ऐसे बोला, तुम्हारी जुबानी है ये, तुम्हारी जुबान से आया ये वर्ड। मैं स्टफ हूँ, मैं कैसा स्टफ हूँ? यूज कर सकते हो या मतलब थ्रो करने का, लाइक क्या हूँ मैं? यार। आप ही बोल रहे हो यार, अब मुझे जानना है ना, मैं कैसा स्टफ हूँ? यार एक शब्द बैठ के, क्या? एक शब्द पकड़ के बैठ गई हो, यू आर नॉट अ स्टफ। स्टफ मतलब कि कॉलेज के लड़कों को मैं बोल सकती हूँ, वो है ही स्टफ ही है वो, गंदा स्टफ। हाँ तो मैं भी जो तो। मेरे साथ है, मतलब मेरा जो अच्छा ग्रुप है, अच्छा मेरे अच्छा 2 फ्रेंड्स हैं बेसिकली। अच्छा। एक अभिषेक और एक कमलेश, दोनों कमिटेड हैं, दोनों बहुत सीरियस है अपनी बंदियों के लिए। एंड वो अच्छे हैं, वो एक होता है ना कि भाइयों के लिए केयर करते हैं, ये चीजें तो दैट इज गुड, वो क्यूट लगता है। अच्छा बाकी सब पागल हैं, अच्छा। कोई भी कभी भी कुछ भी बोल जाता है, कुछ भी चल रहा है कॉलेज में। आज एक बंदी, कल दूसरी बंदी, परसों तीसरी बंदी, अब एक फर्क चीज नहीं पड़ रहा बताओ, है कुछ भी। आप लड़कियां जिस बंदे लड़का आपको बहन बोल देता है, आप उनके सामने बड़े ओपन से हो जाते हो, बाकियों से क्या गोला पड़ा होता आप लोगों में? बाकियों से क्यों दूर भागते हो? मैंने देखी है ये चीज। यार एक होता है सिर्फ बहन बोलना, ये भी हुआ मेरे साथ। एक हम्म होता है सिर्फ बहन बोलना, हम्म और उसके बाद मन में फीलिंग्स डेवलप कर लेना, और जब कोई हम्म। तीसरा आके बताता है ना कि उसके मन में तेरे लिए ये फीलिंग्स हैं, और वो मुंह पे तुम्हें बहन बोल रहा है, तो भाई वो बहुत अच्छा, वो गंदा होता बहन है, बोल क्योंकि रहा वो है ना या फ्रेंड था वो? ठीक है, वो बहन बोल रहा है, अच्छा मैं अच्छा भी ठीक भाई है। बोल रही हूँ। मैं उस कैटेगरी में नहीं हूँ फिर, सॉरी। ठीक है। और जब कोई तीसरा आके बताता है ना कि उसके मन में ये फीलिंग है तुझे लेके, तो जो डिस्टेंस क्रिएट होता है ना, वो बहुत बुरा होता है, मतलब बहुत ज्यादा बुरा वर्स होता है। कभी आंखें नहीं मिलाई जाती यार उस बंदे से। कभी लाइफ में ऐसा होगा कि कोई लड़का रहा हो 10-15 दिन या 20 दिन, उसने तुम्हें अचानक से स्टक कर दिया, मतलब निकाल दिया हो हार के? नहीं, मुझे पता है वो फीलिंग कैसी होती है, मैंने बताया ना आपको। मेरे साथ हुआ है ये, किसी लड़के ने एकदम से कर दिया फक ऑफ, क्या भाई हुआ? था वो भी। तो उसको फीलिंग आई तो उसको तुमने रिजेक्ट किया, वो फीलिंग आई थी उसे, या मतलब उसकी बंदी ने बोला उसको कि अपनी बहन को छोड़? आई डोंट नो वो किसके इन्फ्लुएंस में आया, लाइक वो पूरे क्या सीन दूसरे हुआ? ग्रुप के इन्फ्लुएंस में आ गया, कॉलेज का? और उसने, हाँ कॉलेज का, क्या मेरा सीन था? क्लासमेट था। सीन क्या? एंड ठीक है, हमारी बहुत अच्छी बनती थी, भाई बहन थे, उसकी बंदी भी थी, फिर उसके बाद उसका ब्रेकअप हो गया, फिर वो किसी और बंदी के साथ था, फिर उसको समझाना सब ये करना, अच्छा अच्छा, भाई फिर? उसके बाद वो किसी ग्रुप के इन्फ्लुएंस में आ गया, और उसने, मतलब मेरे जैसी पता नहीं कितनी बहनें बनाई हुई थी, उसने सबको फक ऑफ कर दिया। उस वो बंदे के उसने। मुंह पे बैठ के मैंने बोला कि भाई हम बात सॉर्ट कर लेते हैं, किसी कर लेते हैं, क्योंकि मैं हूँ सॉर्ट वाली बंदी, या तो रीजन दे के मुझे छोड़ दो, या फिर बीच में मत रखो, हाँ मैं या बत, ना, मेरा मैं बता क्लियर सकता चलता हूँ है, इसका ठीक है। आंसर। तो मैंने कहा कि उसकी सॉर्ट बंदी कर ने लो, बोला होगा। सॉर्ट कर लो। हाँ, उसकी बंदी ने बोला होगा। उस टाइम पे वो वो प- वो पर छोड़ जैसे चुका था, वो कहता मेरे को मेरी पुरानी बंदी की याद आ रही है, तो वो नेचुरली छोड़ चुका था। अच्छा, फिर वो सोच रहा होगा कि भाई गलत इंप्रेशन ना पड़ यार जाए, फिर उसके कहीं फीलिंग ना आ जाए, तो वो कहीं ना कहीं सही किया उसने, उसको वहीं छोड़ दिया। अगर उसको फीलिंग आ जाती तुम क्या करती? तुम भी उसको दूर ही करती किस ना? चीज की feeling? नहीं यार, उसने जिसने आपको भाई बोला, जो आप दूर हो गए आपसे, अगर उसको फीलिंग आ जाती है आपके साथ, जैसे कि बंदी नहीं हुई, ठीक है, तो वो चीज वेयर्स होती, तो उससे अच्छा वो खुद से अलग हो गया, वो बेटर डिसीजन रहा उसका। अरे भाई मेरे को रीजन तो दो कि तुम क्यों अलग हो रहे हो, तुम, अच्छा, मैंने अगर कहा वो, कि मान डजंट लो वो मैटर। लड़का मैं हूँ, ठीक है, तुम आई मेरे से बात करें, अगर मैं बोल देता कि मुझे तेरे लिए फीलिंग है, तुम क्या करती? अरे वो जस्ट में। चीज पॉसिबल ही नहीं थी। हाँ तो फिर मेरा डिसीजन आई सही नो, था ना? वो कैसी थी, वो कैसा था, अगर ये चीज होती है ना थोड़ी सी भी, तो लड़की को पता लगता है, मतलब इंटेंशंस बहुत जल्दी पता लगती हैं। अच्छा, भाई कोई सीन ही नहीं था ऐसा। एक्स, मेरे इंटेंशंस बताना।
नॉर्मल है। नॉर्मल से थोड़ा मतलब 10% ज़्यादा होंगे। लाइक किस तरह के? मतलब 10 नॉर्मल से 10% ज़्यादा इंटेंशंस क्या होते हैं पॉजिटिव में? मतलब मेरे इंटेंशंस क्या है? पॉजिटिव में बहुत सारी चीजें होती हैं। क्या चल रहा है मेरे माइंड? तुमने कहा लड़की को पता लग जाता है, तुम्हारे वर्ड्स है। मैं जानना चाहता हूँ। पता नहीं। कुछ स्माइल कर रहे हो, मैं समझ गया। चलो आगे बोलो। आगे आपकी तरफ पता नहीं शक्ल कैसे पता लगता है? शक्ल तो दिख नहीं रही। मेरी शक्ल नहीं दिख रही आपको? मैं मान ही नहीं सकता आपको अब शक्ल दिख नहीं रही दिख। है। अब जब बहुत चली जाती है फिर नहीं दिखती। यार मेरी बैक दर्द करती है ना, ऐसे किया मैं। तो आप लेट जाओ फिर। नहीं लेट सकता ना मैं। क्यों? बिकॉज मैं कुछ काम कर रहा था साथ में, वो अपडेट हो रहा है सिस्टम। उस पर्पज से। लैपटॉप पे हो ना, तो लैपटॉप बेड पे नहीं जा सकता, तो दैट्स वाई। और मैं स्टडी रूम में हूँ, यहाँ पे बेड नहीं है। स्टोर है ये ओह! बेसिकली। हाँ कुछ बोल रहे थे आप। सॉरी फॉर इंटरप्ट। फिर क्या हुआ? क्या बोल रही थी मैं भूल गई। उस लड़के को हाँ, मैं फीलिंग आ रही बैठी थी, उसके मैं पास। शॉर्ट आउट कर रही थी एंड पता नहीं कुछ बोल रही थी। हाँ, मैं बैठी उसके पास। मैंने कहा बोल क्या बात है? क्लियर हाँ। करते हैं। तो उससे पहले 2 दिन पहले मैंने उसको मैसेज लिखा था। मैंने कहा यार अगर तुझे नहीं बात करनी तो तुम मत बात कर। तू मुझे ब्लॉक कर दे डायरेक्ट। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पर ये ब्लॉक भी बीच वाला कर। काम मत कर। हाँ, तू मुझे ब्लॉक कर दे। मेरे को तू मुझे ब्लॉक कर नहीं, दे अगर भाई। मेरे को बात अगर करनी तुम्हें है। ब्लॉक करती तो तुम किसी और नंबर से उसको ट्राई नहीं करती क्या? सच बताना। क्या है? अगर वो तुम्हें ब्लॉक करता तो तुम्हें क्यूरियोसिटी पैदा होती, तुम किसी और नंबर से ट्राई करती। नहीं, ऐसा तो नहीं होता यार। नहीं करती। एक बार तो मेरा करती एक ट्राई। बार एक बार तो क्यूरियोसिटी होती है, मेरा एक रीजन बार तो किया पता था लगे। तो किया, नहीं करती। मैंने किया नहीं था भाई। करती। मुझे रीजन नहीं पता लगा, आज तक नहीं पता, मैंने किया था ट्राई। मुझे गलत नहीं लगा उस चीज में। मैंने नहीं किया। मैं नहीं करती। ठीक है, बंदे को ज़रूरत नहीं है, वो एक बार जा सकता है, वो बार-बार भी जा सकता है, तो मुझे ऐसा लोग नहीं चाहिए। वो तो है। मैं बहुत क्लियर हूँ यार, मैं सच में बहुत क्लियर हूँ अपनी चीज़ों को लेके ऐसी कि ऐसी ऐसी अगर लड़कियों को होना चाहिए। बट कि भाई अगर वो इतना भी, एक बार जा इतना भी सकता नहीं है, होना चाहिए कि भाई वो पता नहीं लगे होके उसको। आगे बैठा है, मैं उसके सामने तेज़ हुए बहा रही हूँ कि मतलब क्या। और उसने मेरे को मेरी आँखों के सामने ब्लॉक करके बोला ले कर दिया। बस खुश। उसके बाद अभी मेरा 21st दिसंबर को मेरा बर्थडे था। ट्वेंटी उसने फर्स्ट लाइक व्हाट्सएप दिसंबर से तो को मुझे ब्लॉक कर रखा। गिव मी हाई फाइव। आपका भी होता है? हाँ। 21st दिसंबर? नहीं, मेरा 21 जून होता है। ओह और वाओ! नंबर सेम सेम है ना हमारा। 3 3। सेम सेम। हाँ, 21 दिसंबर को मेरे कजिन का होता है। पूरे 21st जून को मेरी कज़िन का होता है, मासी की बेटी का। फिर चार चुके। ओह सही है। वाओ! पूरा क्या है आपका? क्या? पूरा क्या है आपका? ईयर क्या है? 2005। इतना सोच में क्यों पड़ गया आप? 5। हाँ। अरे तो मुझे और समझ नहीं आया पूरा क्या है मतलब। डेट ऑफ बर्थ पूछूं, और आपकी कजिन का? 2005। अच्छा अच्छा, ठीक है। सही है। हुँ। और कुछ बताओ फिर। क्या हुआ उसके बाद? खत्म हो गया सब? नहीं, फिर 21st दिसंबर को मेरा बर्थडे था, उसने मुझे इंस्टा पे विश किया। हम्म, बट एक बार जो इंसान उतर गया मेरी नज़रों से वो वापस नहीं आता, तो मैंने सीन नहीं किया। और पता अब लग गया तुम्हें? 20। मैसेज किया, सीन नहीं किया? सीन किए के बगैर कैसे पता लगा हाँ, तुम्हें? मतलब मैंने सिर्फ़ वो ऊपर नोटिफ़िकेशन से देखा। अच्छा अच्छा, नोटिफिकेशन से अगर देखो तो सीन का नहीं पता लगता है क्या? नहीं। आज नई चीज पता लगी आपसे। और फिर उसके बाद अभी 27th पता नहीं 26th हम्म, 27th ऑफ जैन को उसका बर्थडे था, तो मैंने विश भी नहीं किया। मैंने लगा कि नहीं किया। मतलब आपका जो फेस है ना, मेरी ना एक 11th में ट्यूशन में थी, बिल्कुल उसकी तरह शेप दे तो रहा है बात आपका कर फेस। लिया। अच्छा, तूने अपने बंदे से करनी है? सही है। मैं कह रहा हूँ आपका फेस है ना, मुझे एक लड़की की याद दिलाता है, मेरी क्लासमेट की।
ट्यूशन मेट की। वो भी सदाती अभी थी। तो कहते कि ट्यूशन मेट इन द सेंस मतलब कि हम पढ़ते साथ में थे, बट हमारी कभी बात नहीं हुई, जस्ट देखा हुआ है उसे। लाइक उसका याद ओके। दिलवा दिया आपने मेरे को, ऐसे थॉट आ गया माइंड। अभी तो उसके दो बच्चे हैं, कनाडा में है वो। ओह, या उसके फेस स्ट्रक्चर तो आपकी एज आपकी, कितनी है? मैंने बताया तो है, 22। लड़कियां जल्दी शादी 22, कर लेती। 2 साल ही बड़े हो। हाँ तो लड़की जल्दी शादी कर लेती हैं, आपको शायद पता नहीं नहीं, है क्या? जरूरी नहीं है। नहीं, कर लेती हैं यार। अगर जरूरी बेस्ट नहीं है। ऑप्शंस मिले तो कर लेती हैं भाई। हम्म। आप लोग लड़कियों के पास बेनिफिट भी तो है। नहीं चाहिए यार वो बेनिफिट। क्यों? बता ठीक के है, जो। अच्छा लगता है कि हाँ, बंदा कमा के ला रहा है, तुम्हें ऐश करवा रहा है, तुम सिर्फ डिमांड करो, बट कभी कभी सामने वाले की भी डिमांड होती है। अच्छा, और सामने वाले वो क्या जब डिमांड होती है? यार कोई भी इमोशनली फाइनेंशियली डिमांड होती है, मैंने अपने घर में देखा है, मेरी मम्मा हाउसवाइफ है, पापा वर्किंग है सिर्फ हमारे घर में। हम्म, एंड वो सिर्फ एक अकेले बंदे पे बर्डन होता है ना, वो बहुत डिफिकल्ट होता है। तो एज अ पार्टनर समझना चाहिए कि हाँ, पर वो भी तो दोनों कुछ का काम इक्वली कर रहा है। इम्पोर्टेंट होता है। वो उनके बच्चों को पाल पोस के बड़ा कर रहा है। वो भी तो इम्पोर्टेंट काम है। कितने हो आप? आई सॉरी, नो, मैंने बट बताया क्या? कितने? मेरा एक छोटा भाई है 12th में। बहन भाई? आप बड़े हो, वो छोटा है? हाँ। अच्छा, अच्छा, सही है। तुम्हारी सोच अच्छी लगी तो मुझे वैसे। जब जब बच्चे जब बड़े हो जाते हैं ना, लाइक अभी वो 12th में है, हम्म, मैं बाहर हूँ घर से, और हम्म, मम्मा सारा दिन अकेले होते हैं, हम्म। और पापा को बर्डन इसलिए अभी है क्योंकि ना अभी कंस्ट्रक्शन चल रही है, हमारा घर बन रहा है। पहले हमारी जॉइंट फैमिली थी, और फिर उसके बाद अभी यार, जब मतलब जैसे इतनी इक्वालिटीज कैसे हो हाँ जी। सकती है आप में और मेरे में? हमारी भी जॉइंट फैमिली थी, अभी काम लगा हुआ हमारे घर का प्लॉट का। वाह, कोइंसिडेंस। अरे क्या चल रहा है, ये इतनी सिमिलैरिटी कैसे हो सकती है? मम्मा की सब कसम कुछ। यकीन नहीं होता, मैं कल आपको दिखा भी सकता हूँ। हाँ, मैं भी जॉइंट फै दिखा सकती हूँ। जॉइंट फैमिली भी दिखा सकता हूँ, अभी भी हम जॉइंट में ही हैं। नहीं, अभी हमारा लाइक 2 साल पहले जब मैं यहाँ पे आई थी, तब मतलब ऐसा कुछ डिफरेंसेस नहीं है हमारी फैमिली में, टचवुड, बट सबके बच्चे बड़े हो रहे थे तो हाँ, चाहिए था सबको वो अलग। तो चाहिए। अभी मेरे कजिन वो की जो शादी है तो उस पर्पज से हमने काम लगाया। हाँ, नेक्स्ट ईयर में तो भी। उनका बन गया, वो लोग हम्म, सेटल हो गए। मेरे पापा सबसे बड़े हैं, दो छोटे चाचू हैं और एक बुआ है मेरे। तो मेरे अच्छा, पापा सबसे बड़े हैं, तो जब अच्छा। मतलब पहले सबको सेटल करवाया, बुआ को, दोनों चाचू को, एंड देन उसके बाद अपना बना रहे हैं। बड़े तो चाइल्ड पे ये दिक्कत, ठीक है। बड़े चाइल्ड पे प्रेशर रहता है, सभी घर पे हाँ, रहता है। सबके। यार अब ना आजकल ये मैटर नहीं करता कि बड़ा बच्चा लड़की है या लड़का है, आई गेस सेम प्रेशर ही फील करते हैं दोनों। हाँ, आजकल ये भी है, आजकल कोई गारंटी नहीं है कि बड़ा ही शादी करेगा, छोटा नहीं करेगा। पहले होता था बड़े की करनी फिर छोटे की करनी, आजकल छोटे हाँ, पहले कर लेते हैं, बड़ा हाँ, बाद में करता है, जो भी हाँ, होता है। हाँ। ये खुद देखा है क्योंकि मैंने। बड़े बच्चे को पता है कि फाइनेंशियली स्टेबल होना कितना इम्पोर्टेंट है, करियर बनाना कितना इम्पोर्टेंट है। यार मुझे ऐसा है, क्यों लग रहा है तुम एक्चुअल में है। मेरी मेरी डायरी की स्टोरी में लिख रही हो? क्योंकि मैं बड़ा चाइल्ड हूँ ना घर, तो मेरे माइंड में ये है। ये भी सिमिलर है। अच्छी बात है, सिमिलरिटीज तो है मैं भाई तुम। मेरे घर में 5 बच्चे हैं, मुझे मिला के मैं सबसे बड़ी हूँ। और मेरे हमारे घर पे भी 5 ही जने रहते हैं बच्चों में। मेरा कजन है एक, और एक कजन और की आप बहन सबसे है। बड़े हो। और 5 बच्चे रहते हैं, मतलब मेरे ताऊ के 2 बच्चे हैं, और मेरे पापा के 3 बच्चे हैं। 5 हो गए। यकीन नहीं होता, प्रूफ भी दिखा सकता हूँ। हाँ। सिमिलरिटीज तो है। नहीं ठीक है, मान लिया मैंने। बहुत जल्दी मान लियो। सोच में पड़ गई हो, क्या बात है? कुछ तो सोच रही हो। मुझे इंसान नहीं जब पता, आंखें स्टेबल होना चाहिए फाइनेंशियली, फाइनेंशियली। एक चीज ध्यान रखना, फाइनेंशियली की स्टेबल होने के चक्कर में बाकी चीजों को डिस्ट्रॉय ना कर दे, जो मैंने गलती की है लाइफ में।
मतलब कैसे? मैं सोचता था लाइफ में पैसा ही कमाना सब कुछ होता है। जब फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आएगी तब इंजॉय करना चाहिए इंसान को। तब इंसान को वो करना चाहिए, सब चीजें करनी चाहिए। ये चीज गलत है। टाइम कभी नहीं रुकता किसी के लिए। अरे ऐसा नहीं, मैं नहीं करती हूँ, मैं करती हूँ, मैं अपनी लाइफ एंजॉय करती हूँ। मैं हम्म। घूमती हूँ, फ्रेंड्स के साथ जाती हूँ, पेरेंट्स को टाइम देती हूँ, घर पे भी जाती हूँ टाइम टू टाइम, कजन्स के साथ एंजॉय करती हूँ, बाकी रिलेटिव्स को टाइम देती हूँ। मैं सब भाई, अच्छा है। ये मेरे में नेगेटिव है। मैं अपने पापा की साइड रिलेटिव से थोड़ा सा डिस्टेंस बनाता हूँ, मम्मा वाली साइड थोड़ा सा क्लोज होता मैं सबसे हूँ, जो मेरे घर वालों के साथ अच्छे है ना, मैं उनके साथ अच्छी हूँ। हूँ। ये तो जो मेरा भी उनके है। साथ बुरा है, बट मैं उनके साथ नहीं अच्छी। मेरी मम्मा वाली साइड थोड़ा ज्यादा हुआ है मेरा चढ़ाव, बट घर वालों वाली साइड थोड़ा, मेरा बिकॉज मेरी नानी के साथ बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। मेरी तो भी है नहीं, मेरी दो थी, दोनों नहीं है अभी। हम्म। कजन्स के साथ इसलिए कम है क्योंकि हम्म, वो बड़े हैं इससे, तो वो बड़े बड़े गाड़ियों में घूमते हम्म, हैं, तो उस पर्पज से थोड़ा सा डिस्टेंस रखा हुआ हम्म। है। या मेरी नानी के साथ बॉन्ड बनती है, क्योंकि मैंने ना, लाइक, मैं बहुत, नहीं कहना चाहिए बट मैंने बहुत सेवा किया उनकी ना। 3 बार ब्रेन का ऑपरेशन हुआ उनका, उनको ट्यूमर था ब्रेन में। तो मतलब मेरे मम्मा लोकल मैरिड है ना, तो 3 गलियां छोड़ के लोकल नानी का मैरिड है? घर था। अच्छा अच्छा, नेबर है। लोकल मैरिड का बस मतलब कुछ और ही समझ रहा था मैं। हाँ, तो लाइक उनको तीनों टाइम खाना खिला के आना, दवाई दे के आनी, उनको नहलाना, कपड़े सब, पापा ने सब लव मैं मैरिज करती हूँ। किया है क्या मोहल्ले में? नहीं यार, तुम मेरे को ऐसे क्यों पूछते हैं? तो यार ये गेस्ट निकलेगा ही तुमने बोला है साथ साथ में घर है। ये तो खुद कॉमन सेंस की बात है। आपको अगर ये चीज मैं बोलता तो आप नहीं बोलते कि आपके पापा ने मोहल्ले में इश्क लड़ाया? तो यही चीज मैंने यार बोली। पता नहीं, लोग तो सब यही बोलते हैं, नानी भी बोलते हैं कि नहीं मैंने बात की थी। हम्म, अपनी मानते नहीं है ये लोग मुझे, पर सब कहते हैं कि तेरे मम्मा पापा की लव मैरिज है। इनफैक्ट जो पापा के बेस्ट फ्रेंड है ना, मेरे अंकल, वो भी कहते हैं तेरे पापा की लव मैरिज है। तो वो सामने पता लग गया, मुझे पता लग गया, स्ट्रेंजर हो गया, आपको नहीं पता लगा आज तक? मोहल्ले मेरे खुद यार, के कजिन है। अ, वो मेरे खुद लड़ते हैं, मेरे ऐसा खुद लगता के है कि कजिन अभी। है, घर के सामने शादी की हुई। नाइस। हाँ, तो वो सामने पता लग रहा है कि लव मैरिज है। तो 3 घर छोड़ के और सामने घर में क्या फर्क है? 3 गलियां। 3 गलियां बोला? फिर तो फर्क है थोड़ा बहुत। हाँ, छत से दिख जाता है सब कुछ। क्या सोच रही हो? स्मार्ट मास्क। ठीक है, होगी तो। तो पता क्या सोच रही हो कि मेरा बाप कितना हरामी है? नहीं यार, मेरे को तो नहीं लगता कि उनकी लव मैरिज है। इतना लड़ते हैं, इतना लड़ते हैं, अच्छा, छोटी छोटी बात पे एक 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 बात पूछनी थी। मान लिया तुम्हारे पापा शरीफ टाइप के है ना, तुमने बताया। तुम कहाँ से आ गए अगर वो शरीफ थे तो? मैं शरीफ नहीं हूँ। तुम्हारे पापा शरीफ हैं तुमने बोला। यार ये तो दुनिया की रीत है ये, क्या क्या गंदा क्वेश्चन है ये। तुम कहाँ से आ गए? ये दुनिया की रीत है, ठीक है। कैसे? कैसे रीत है? इधर सब बच्चे करते हैं। कितने हस्बैंड वाइफ हैं जिनके बच्चे ही नहीं? कुछ तो मेच्योर कुछ तो मेच्योर। सॉरी सॉरी। मेरे पास आंसर नहीं है इस चीज का। तुमने ही बोला ना मेरे पापा शरीफ है, तो उस पर्पज से बोला मैंने। अगर मैं तुम्हें एक सच बात बताऊं, मेरी दादी के 12 बच्चे हैं। मैं पहले जब होते किसी थे। पहले क्या, अभी तो दादी है मेरी। पहले क्या मतलब? शौक लगता है मुझे सुनाते हुए किसी। एक चीज बताता हूँ। मेरी जो पापा की दादी है और जो मेरी दादी है, उन्होंने 4 4 दिन के फर्क में बच्चा पैदा किया। मैं किसी को बताऊं तो मुझे गालियां पड़ती। क्या?
मेरी दादी और उसकी जो सास थी, उनका बच्चा पैदा हुआ, 4 दिनों का फर्क है दोनों के बच्चों में। नहीं समझी? समझ गई। शॉकिंग लगा था मुझे जब पता लगा ये बात। कितनी शॉकिंग है यार। हम्म। तब जो मेरी दादी थी उसकी सास थी 32 की, और जो मेरी दादी थी वो 14 साल की थी। बेटे के साथ साथ बाप भी फीलिंग ले रहा था। बस यार, क्यों बोल रहे हो तुम? यार तुमने तो बस कुछ जज नहीं किया, कोई और होता ना उसने हंस हंस के मर जाना था। तुम्हें शॉकिंग नहीं लगा? लगा शौक, बट उसके बाद भी आपकी ठीक है यार, ओके तो तू फाइन, हंसी क्यों क्यों जज कर नहीं? रहे हैं? तुम्हें हंसी नहीं ना चाहिए। ठीक है, बड़े हैं यार, मैं क्या ही बोल रही हूँ। नहीं बोलना चाहिए। ठीक है भाई, ठीक है। नहीं हंसना चाहिए। सही है। तुम्हारे साथ कोई, तुम्हारी फैमिली की कोई ऐसी स्टोरी नहीं। जिन्होंने एक दूसरे के साथ रेस लगाई हो? हम्म, फिर से होगी तो तुम कौन सा बताओगी? अपनी नहीं है, प्राइवेसी। मुझे तो मैं बता सकती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी जो दादी है उनके 4 बच्चे हैं, और अच्छा। मेरे पापा की जो दादी थी उनके, यार उनके बहुत बच्चे थे। 1 2 3 4 5 6 7 8 बच्चे थे शायद। सही है। अब एक चीज और बताता हूँ, मेरी नानी के मेरे नानू ने 2 शादियां की। पहली से 4 है, दूसरी से 8 है। शॉकिंग लगता है मुझे ये बताते हुए। और एक चीज और बताता हूँ, जो मेरे नाना है, नाने का जो भाई है उसके 2 बच्चे हैं, और जो मेरे दादा है उसका भाई है उसके भी 2 बच्चे हैं। कैसे? मेरा जो दादा है उसके जो भाई है उसके 2 बच्चे हैं, जो मेरा नाना है उसका हम्म। भाई है उसके भी 2 बच्चे हैं। मतलब उनको टाइम नहीं मिला, आपने बोला बच्चे पैदा हो जाते हैं, तो उनको मिल के 15 15 उनको 2 की मिले। नहीं मुझे यार, ये, वो तुमने तो कहा बच्चे। करते रहेंगे होंगे वो, क्या? काम पे ध्यान देना होगा उनको। काम कौन सा भी 2 मिनट तो मिलते ही होंगे। एक बार ना मैं शो देख रहा था कपिल शर्मा का, वो पता है मंजुलिका मुझे जो। तो राइटिंग है। तुम्हें कितने बच्चे चाहिए? मुझे मुझे तो अभी तो एक भी नहीं चाहिए, जब तक मेरा टारगेट है वो नहीं अचीव होता तो। और हम्म। फिर भी उसके बाद। उसके बाद अगर शादी हुई होगी तो फिर 2, अगर शादी नहीं हुई होगी फिर 1। गुड नाइट, बाय। बच्चों के लिए वैसे शादी करना जरूरी भी नहीं है। आजकल बहुत सारे प्रोसेसेस हैं बच्चा पैदा करने। हाँ। आईवीएफ या सैरोगेट मदर से भी हायर कर सकते हो तुम। अगर उस स्पेसिफिक अमाउंट पे पहुंच जाते हो फिर तो सैरोगेट मदर ही करनी चाहिए। तुम्हें कितने चाहिए? मुझे दो। ज्यादा सिमिलरिटीज नहीं बना रही तुम? मैं बोल रही हूँ, मैं क्लियर सॉर्टेड हूँ मैं। ठीक है, मैं बोल देती हूँ। नहीं, सिमिलरिटीज कुछ ज्यादा नहीं बना रही तुम, मैं वो बोल मुझे पहली बेबी गर्ल चाहिए, रहा। दूसरा अच्छा। बेबी बॉय चाहिए। अच्छा, अगर लड़के को 10 चाहिए होंगे फिर? क्या? लड़के को एक क्रिकेट टीम चाहिए होगी फिर? कैंसिल। तलाक। तलाक ले दोगी? वो क्यों, इतनी सी बात पे तलाक दे दोगी? उसके इमोशंस समझने चाहिए। नहीं, मैं हूँ ही नहीं ऐसे इमोशन समझने वाली, मैं बच्चा पैदा करने की मशीन थोड़ी हूँ। तो फिर वो किसी एक और को। पीरियड पेन भी झेली जाती है, लेबर पेन, वो भी 10 बार। क्या? क्या बोला, ठीक। सॉरी?
लेबर पेन कुछ बोल रहे थे आप 10 बार क्या? मैंने कहा पीरियड्स पेन नहीं झेली जाती है हाँ। तो तो लेबर पेन झेलना, वो भी 10 बार। इतनी लीवर पेन कम होती है मैंने सुना है, बिकॉज पीरियड ज्यादा पेनफुल होते हैं। ये तो मुझे किसी डॉक्टर ने बताया। पता नहीं, अब मेरे पास एक ही चीज का एक्सपीरियंस है, दूसरी चीज का एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैं कंपैरिजन करके बता नहीं सकती हूँ। या नहीं, बट मैंने सुना हुआ है। मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, बट मैंने सुना हुआ है। ये तो आई थिंक न्यूज में भी मैंने पढ़ा हुआ कुछ सुन। या और बताओ, क्या बताऊँ? क्या करना है लाइफ में, क्या नहीं? बताया तो। क्या करना है वो तो बता दिया, पैसा कमाना। एमबीए करके किसी अच्छे कॉलेज से फिर देखते हैं, कहीं प्लेसमेंट अगर बनती है तो। आई थिंक आजकल ना कुछ एक्स्ट्रा स्किल्स में घुसना चाहिए आपको। कैसे? लाइक कौन सी? स्टॉक ट्रेडिंग हो गया अपना, उसके अलावा हम्म, बहुत सारे ऑप्शंस हैं यार करेंगे करेंगे करेंगे, सब करेंगे। वही बस अच्छा एमबीए का कॉलेज मिल जाए, फिलहाल उस पर फोकस है। सही है। मेरा फोकस है, मुझे तेलुगु सीखनी है। सही है। मूवीज करनी है मुझे साउथ में, हम्म, बिकॉज मेरी एक फ्रेंड है, उसकी रिश्तेदार है, वो मूवीज करती है साउथ में। तो मुझे लगता है स्कोप है। चंडीगढ़ में ही बड़ा हम्म। स्कोप है। तुम्हें मिला कुछ? मिला मिला। कुछ? एक बार कॉल भी आई थी, जैसे मॉडल चाहिए। नहीं, मॉडल तो आजकल आम हो गया है, दुकानों दुकानों की थी वो, नहीं लाइक मतलब अ, नहीं नहीं, दुकानों के लिए नहीं, ऐसे पूरा वो ब्राइडल का जितना भी वो होता हाँ, है, हल्दी लुक, मेहंदी लुक, ये लुक, वो लुक, ब्राइडल लुक। वो तो आजकल आम हो गया। मेरी एक जिम हम्म। मेट मेड है, वो अभी चंडीगढ़ में है, उसका नाम समृद्धि है। वो भी सॉन्ग्स करती है, बहुत ज्यादा चार्ज करती है, वो 70-75 हजार रुपए। और टाइम टेबल हम्म। का गाना सुना है जिसका आया हुआ है? टाइम टेबल गाना सुना है पंजाबी में? लिरिक्स बताना। प्लाजो सुना है? शरारा, हम्म। कोई तो सुना होगा प्लाजो। प्लाजो में एक तो वो है ना, शिवजोत, उसके साथ में एक लड़का है। होगा। हाँ, उसके साथ सॉन्ग आया है। और उसके बाद एक और सिंगर है, बहुत फेमस फेमस सिंगरों के साथ सॉन्ग आ रहे हैं। बॉलीवुड तक में काम करके आई है वो लड़की। लड़कियों के लिए बहुत बेस्ट ऑप्शन है सोशल मीडिया आज के टाइम। हम्म। मेरा खुद का मुझे याद है, मैं 12th में था, मेरा एक दोस्त था, वो टिकटॉक पे वीडियोस बनाता था। हम लोग पैदल जाते थे, वो गाड़ी लेके आता था स्कूल, खुद के दम पे बनाएंगे। आज तो वो बहुत दूर पहुंच चुका है। करना चाहिए आप लोगों को ट्राई। मैंने ट्राई किया था एक बार, मेरा दिल नहीं माना, मैंने छोड़ दिया उसके बाद। मैं तो कैमरा शाई हूँ यार, कहाँ ही होगा मुझसे। आप कैमरा में ही बात कर रहे हो? वो तो चलो ठीक है अब। कोई सुन तो रहा ही है आपको, उधर भी तो कोई सुनेगा आप। कोई नहीं, बहुत बहुत लोग सुनेंगे। तो मैं भी तो सुन ही रहा हूँ, मैं भी तो कोई हूँ। मैं कौन हूँ? मैं भी तो कोई हूँ। नहीं, क्या हुआ? कोई ना तो नहीं हूँ अब। मुझे नींद नहीं आई आज, ठीक है? बस आज का आज का क्यों? कोटा है तो। नहीं, आपने ऐसे ही थोड़ा बोल दिया ना, तो मुझे नींद नहीं आई आज रात को। सबकॉन्शियस माइंड कौन में है? घूमती रहोगी तुम पूरी रात। होता है मेरे साथ ऐसा। जो हैप्पी मोमेंट्स होते हैं वो चलते हैं माइंड। तुम्हारा पता नहीं, अच्छी बट बात मेरे है। तुम उधर क्यों देख के बात कर रहे हो? कौन है वहां पे कोई भी नहीं। सामने? कभी कोई तुम भी यहाँ नहीं। देखती हो, पर तुम हंसती उस तरफ देख के हो। फ्रेंड को देख के हंस रही हो। नहीं नहीं। और देख लो, उसने बोल दिया हाँ। अरे वो कॉल पे है। चुप रहना एक मिनट।
कॉल पे। विश्वास ही नहीं है मेरी बात पे। नहीं, विश्वास था बट कंफर्मेशन रखना भी तो सही रहता है। विश्वास है तभी तो बात करो इतनी देर से आपसे। हम्म, और बताओ। क्या बताऊँ, पूछो आप। मेरा गला सूख गया, पता नहीं क्यों से। मैंने बोला हम्म, रेस्ट कर लो। मुझे बता हुआ अगर नहीं अभी अपडेट। मुझे सोना है 1 बजे, तब तक ये अपडेट हो जाएगा सब कुछ। 1 बजे सोना है, वो तो 12 भी नहीं बजे। क्या टाइम होगा? 11:47। सीधे सीधे तुम बोल दो ना, तुसी मत जाओ। तुसी क्या बोलता है वो डायलॉग? ना तुसी जाओ, नाच। हाँ। जाओ मुझे सुना हाँ, सीधे सीधे ऐसे बोल दो तुम। है। नहीं यार, मेरे को भी सुबह 9 बजे वाला लेक्चर लगाना है, मैं तो खुद सो जाती हूँ। अच्छा अच्छा। नहीं, आज की बात हम्म, करो ना, ऐसे की बात तो ऐसे तो मैं भी 11 बजे सो गया होता हूँ। प्रेजेंट की बात करो ना। आप ठीक पास्ट की बात है। कर रहे हो। हम्म, क्या सोच रहे हो? कुछ भी नहीं। जब बंदा नीचे आके करके ऐसे ऐसे कर रहा होता है वो कुछ सोच रहा होता है। आपको पता है मैंने साइकोलॉजी पढ़ी हुई है, तो इंसान को पढ़ने के बाद थोड़ा बहुत तो पढ़ ही लेता हूँ। अच्छा, एक काम करना। अ, तुम्हारा लेफ्ट हैंड है, उसकी ये फिंगर के यहाँ पे जगह बैठी हुई है या उठी हुई है? लेफ्ट हैंड। दिखा तो कौन सी सकते हो। जगह? ये वाले पोर्शन दिखाना, 1 मिनट। हाथ बताओ ना, बैठी हुई है उठी हुई है? लगी हुई है। उठी हुई है। सही है। क्यों? एंड सेकंड, ये वाले, इस जगह पे, लेफ्ट का पर। ये बैठी हुई है। क्या लोगों, मतलब है इसका? पैसा तो जिंदगी में तुम बहुत कमाओगे पर लोगों ने तुम्हारा भरोसा तो लेंगे। ठीक है। तीसरी का, तीसरी का उठा हुआ है। पढ़ने में ठीक ठाक हो तुम फिर? शॉर्प माइंडेड हो क्या पढ़ने में? मतलब एक मतलब होता एक है। दिन पहले करके पेपर दे देती हूँ। हाँ, मतलब शार्प माइंडेड हो ना। हम्म, एंड इस तरफ उठा है। क्या होगा? और यहाँ से यहाँ से बैठ, भी उठा हुआ है। दिखाना, यहाँ से ज्यादा नहीं उठा होगा तुम्हारा। हम्म, बैठा हुआ है, उठा नहीं है। जैसे मेरा देखो ना कितना हाइट पे है, तुम्हारा थोड़ा लो हम्म, है। तुम हाँ कंजूस हो यार। है। और ये लास्ट का क्या मतलब था? लास्ट का मतलब था कुछ बट मुझे याद नहीं आ रहा ये किसके लिए होता है। अच्छा, ये यहाँ पे देखना कितने वो है डॉट्स तुम्हारे, लाइंस कितनी है यहाँ पे? तो हाँ, देख लो आप। मुझे जो दिख रही है, 2 लड़के 1 लड़की। क्या क्या क्या? 2 लड़के 1 लड़की, 3 बच्चे दिख रहे हैं तुम्हारे। मेरे यहाँ पे भी 3 है ऐसे, अगर आप ध्यान से देख सकते हो। ये कैसे पता लगता है? पता लगता है, साइंस होती है बेसिकली, फाइन ट्यून करने के लिए। जिसके और कुछ हाथ, बता दो। अपना डेटा बर्थ आई तुमने बताया था। 1 सेकंड में तुम्हारे बारे में बताता हूँ कुछ अच्छी सी चीज। वो तो बेसिक मैंने बताई थी तुम्हें। 1 मिनट रुकना बस। क्या था तुम्हारा? 21 दिसंबर 2005 ना? यही बताया ना आपने? हाँ जी। तुम्हें एक बात मैं सच सच बताऊं,
मेरी 99% बातें सच होती हैं। तुम्हें ये बात बता देता हूँ मैं पहले। सच बोल रहा हूँ क्योंकि ये चीज मेरे घर वालों ने भी ऑब्जर्व किया और मैंने भी ऑब्जर्व किया। नेगेटिव बोलूँ या पॉजिटिव बोलूँ। और इस साल तो कुछ ज्यादा ही। कल ही हम आ रहे थे मनाली से, तो मुझे पठानकोट पहुंचे थे 12 बजे, मैंने बोला था 4 बजे पहुंचेंगे और हम लोग 4 बजे ही पहुंचे थे। मेरी बताता हूँ। एक लड़की थी, मेरे पे भरोसा नहीं करती थी। वो मिली थी मुझे इंस्टा पे, तो उसने मेरे को कॉल किया। उसने कहा मेरे दूर दूर तक लड़कों का कोई नामो निशान नहीं। 1 साल के बाद सीन क्रिएट हुआ इसके लाइफ में। पर ये तब होता है जब मैं अपने मूड में होता हूँ। अच्छा बताना अपना प्लीज। प्लेस मोगा, पंजाब। 1 मिनट 1 मिनट। तुम्हारा नाम क्या था पूरा बताना। मान्या। मान्या। आगे क्या लगाते हो? गुप्ता। गुप्ता। अच्छा एंड 5 दिसंबर 21। टाइम क्या है? तुम्हारा रंग साफ है, तुम दोपहर के टाइम के आसपास ही पैदा हुई होगी, सुबह नहीं होगी। रात में। हाँ दोपहर के बाद ही पैदा हुई हो। रात को यार मेरे को एग्जैक्ट टाइम नहीं पता, बट मैं 1:30 से 2 के बीच में हुई हूँ। तो फिर थोड़ा बहुत अगर गलत हो जाएगा तो उसके लिए पहले बता देता। मैंने डाला 1:35 मिनट 50 सेकंड, ठीक है तुम्हारे। कहाँ हुई हो ये तो ओके। बताओगा। मोका। मुक्का। जगह का नाम है? मैंने नहीं सुना। क- एक बार स्पेलिंग बता दोगे? मुक्का कर्नाटक आ एम रहा है। एम एम ओ ओ के। MOGA। अच्छा मोगा। मोगा राजस्थान में भी है क्या? पता नहीं, पंजाब वाला डालो आप। मम्मी के साथ ज्यादा बनती है पापा से कम बनती है? हाँ। मम्मी के क्लोजर हो तुम। कंजूस तो मक्खी चूस हो यार तुम। जितना है। मर्जी जितना मर्जी आ जाए, फजूल नहीं उड़ा सकती। तुमने तो कहा मैं बहुत खर्चा यार मैं तो करती हूँ। बहुत फिजूल उड़ाती हूँ। नहीं उड़ाती। बहुत तुम्हें फिजूल उड़ाती लग्जरियस का शौक नहीं है क्या? मतलब लाइक शॉपिंग करना। पैसे आए शॉपिंग करें, तो उसको कंजूसी तो बोलते हैं। हूँ। मुझे मेरे लिए शॉपिंग करना नहीं पसंद। खिलाने पिलाने में तुम ठीक ही हो। हम्म। दिमाग से भी ठीक हो। रिलेशंस तुम्हारे थोड़े से खराब निकलते हैं। पर जो अब आएंगे ना, 2026 के बाद, वो लॉन्ग टर्म चलेंगे तुम्हारी लाइफ में। पर एक शर्त के साथ। अगर दोनों तरफ से होगा तब चलेगा, एक वन साइडेड कहीं कोई भी रिलेशन नहीं चलेगा तुम्हारा। हम्म। तो मैं तुम बोलते हो ना तुम्हें बहुत पैसा कमाना है। मेरे कहने पे एक छोटा सा काम करोगे? जितना खर्चा हो सकता है ना खुद पे इतना किया करो, जितनी शॉपिंग हो सके, खास करके परफ्यूम्स पे। हम्म। 1 साल में असर दिख जाएगा तुम्हें। परफ्यूम्स तो यार मेरे को बहुत शौक है, और मैं लेती भी हूँ परफ्यूम, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं लेती हूँ। लिमिटेड लेती हो ना? जैसे बाकी हम्म। लड़कियां मतलब मल्टीपल ऑप्शंस रखते हैं, वो नहीं रखती हम्म। तुम सिर्फ एक। लोगों से मतलब लोग ये ना कहे यार कुछ यूज नहीं करती, उस पर्पज से करती हो। खुद के मन से नहीं, नहीं मैं करती। रखती हूँ अपने पास, बट मैं एक बार ही इकट्ठे करती हूँ स्टॉक। जब तक वो खत्म नहीं होता मैं तब तक स्टॉक नहीं लेती हूँ। ये है। कोई चीज पसंद है वो नहीं लेती, मतलब जैसे आज न्यू चीज स्मेल की भाई पसंद है ले लूं। नहीं, नहीं। वैसे नहीं है। हम्म। बहुत गरीब हूं मैं। है ना? ऐसा नहीं है।
तुम्हें मैं एक स्क्रीनशॉट भेजूंगा, तुम पढ़ के हंसोगी, यही चीज लिखी है यहाँ पे भी। हाँ, तुम्हें खर्चा करना चाहिए जितना हो सके इस टाइम। खुद पे पैसा लगाओ, पैसा तुम्हें खुद खींचेगा। आज के लिए इतना ही यार, कोटा। ये मुझे देखना ज्यादा पसंद नहीं है, इसमें बहुत हार्ड वर्क लगता है पढ़ने में। और कुछ बताओ, मैं तो बोले ही जा रहा हूँ। क्या स्माइल बताऊँ? पास कर रही हूँ, बताओ कुछ और आप भी। मैं तो सब कुछ बता दिया। क्योंकि मुझे ये सुनने में मुझे खुद पे इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है। ये कुछ नया सुना है क्या? हाँ, सही। आपके हाथ सॉफ्टली है या मतलब ऐसे ड्राई ड्राई से रहते हैं? मुझे लगता है ड्राई रहते हैं। नहीं ड्राई सॉफ्ट है। रहते, नहीं वो नहीं कह रहा हूँ। एक होता है ना ड्राईनेस सी होती है, मतलब ऐसे खुश्क खुश्क से। हाँ, स्वेटी हैंड्स नहीं है। क्यों? सही जगह पकड़ा मैंने फिर। क्या बताओ तो, इसका क्या जितना मतलब है? बता दिया ना तुम्हें, तुम कंजूस हो, वहीं से तो पता लगा था। ओके। खर एक साल अपने आप पे खर्चा करो दब के, फिर बताना मुझे, अगर टच पे रहोगी तो। ऑब्वियसली ओबियसली क्या? रहेंगे टच में। वो तो टाइम ही बताएगा। इतनी जल्दी किसी को जज नहीं करना चाहिए। मैं तो भाई अब बहुत सीरियस हो गया उस चीज को लेके। एक बार बात तो गलती सही है। करते एक बार गलती कर चुका हूँ लाइफ में। बात तो सही है यार। गलत जज मत करना, सॉरी मैं बोल देता हूँ पहले। नहीं आम बट इट्स मुझे खुद से प्यार है। आम सेल्फ लवर। बताओ यार, कुछ मैं ही बोले जा रहा हूँ। क्या बताऊँ? पूछो आप कुछ कुछ। अपने बारे में बताओ, क्या चाहिए तुम्हें, कैसा बॉयफ्रेंड चाहिए, बहुत सारी चीजें होती हैं, कैसा हस्बैंड चाहिए, 50 चीजें बताओ जो वाली होती है। अच्छा एक बात पूछनी थी मुझे आपसे, हमें दहेज लेना चाहिए लड़कों को या नहीं लेना चाहिए? अगर मैं अपने अकॉर्डिंग बताऊँ तो तुम्हें क्या लगता है, हम लड़कों को, लड़कियों की नहीं, लड़कों की बात कर रहे हैं। लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए ना? हाँ, हम लड़कों। मतलब अपने आप से नहीं मांगना चाहिए। अगर लड़की के घर वाले कुछ कर रहे हैं तो दैट इज ओके। मांगना चाहिए या नहीं मांगना चाहिए वो बताओ। नहीं। किसी भी कंडीशन में, किसी भी ट्रेडिशन में मतलब? किसी भी कंडीशन में, एक बार दोबारा सोच लो। कोई भी किसी भी कंडीशन हो, कंडीशन। कोई भी कंडीशन हो। हाँ। बेशक लड़कियों वालों के पास बहुत पैसा हो, लड़के के पास भी हाँ। हो, हम्म। या लड़का लव मैरिज करता है, गरीब गरीब घर से है और लड़की अमीर घर से है। तो मांगना नहीं चाहिए। मैं एक बात लड़की के बोलूं, घर में तो हाँ। मेरा एक दोस्त था, उसका 8 साल रिलेशन रहा एक लड़की के साथ। लड़की अमीर थी, एंड लड़की अमीर थी, उसने किसी और से शादी की अपने पापा के कहने पे। तो तो तुम्हें नहीं समझ आया कुछ भी? 8 साल रिलेशन था, हम्म। लड़की अमीर थी, लड़का गरीब था। लड़की ने हम्म। अपने प्यार से ज्यादा अपनी लाइफ को चुना। नहीं समझी? तो इसमें दहेज का क्या सीन? दहेज का ये सीन, वो लड़का कम पैसे कमाता था, ठीक है, उसके बाप ने उससे शादी नहीं करवाई। अगर वो ज्यादा पैसे कमाता तो उसका बाप 1 सेकंड में मान जाता। अगर आप लोग लड़के की पैसा देख के शादी कर रहे हो, तो हम बिल्कुल तो पैसा देख के शादी करनी चाहिए। नॉट अ बैड थिंग। नहीं समझी तुम? इतना साइंस लग गया मेरे दिमाग को समझ में आया कुछ। ऊपर नहीं से समझ गया। नहीं समझ आया? बहुत डीप बात थी। अगर देख,
हम लड़के होते हैं चूतिए, मैं मुंह पे बोलता हूँ ये बात। ब्यास का नाम सुना है? प्याज। ब्यास, ब्यास सुना होगा मे बी, पंजाब में। नहीं। तुमने ब्यास का नाम नहीं सुना पंजाब में? शॉकिंग अच्छा, था। ब्याज भैया, ओके। सुना होगा यार, मैं नहीं मानता। हाँ। हमारे हाँ, मोहल्ले सुना की है। लड़कियां गई वहां पे, तीन, बहुत गरीब थी। हम्म। हमारे हम्म। वहां पे वो रहती थी। तो मैं ना उन जगहों को थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ, बिकॉज मेरा ट्रस्ट थोड़ा सा खत्म हो गया उस लड़की की वजह से। वो लड़कियां वहां हम्म। गई, और आज वो लड़कियां BMW में घूम रही, ऑडी में घूम रही। वहां पे लड़कों को पसंद आ गई लड़कियां। ठीक है, नहीं समझ आई स्टोरी? मतलब लड़कियां लड़कों को पसंद आती, मतलब? लड़कियां बहुत गरीब थी, हम्म। लड़कों को पसंद आ गई, उन्होंने कुछ नहीं देखा, उन्होंने शादी कर ली। अच्छा। हाँ, तो लड़के चूतिया होते हैं ना। हम्म। तो वही, अगर अमीर लड़की होती, गरीब लड़का होता, तो लड़की कभी शादी नहीं करती। नहीं समझी जरूरी बात? नहीं है। मैंने देखा है यार, 8 साल का लड़का भी देखा था जो मर चुका है बेचारा भी। इट तुम्हें इज नॉट समझ, इम्पोर्टेंट। पैसा ऑलवेज इम्पोर्टेंट। मैंने खुद देखा है यार। तुम्हारा पता नहीं क्या थॉट प्रोसेस है, बट जो मैंने ऑब्जर्व किया लोगों को, वो तो यही है। इट इज नॉट इम्पोर्टेंट अच्छा, अकॉर्डिंग टू मी, मैं तो ये भी नहीं तुम देखूंगी। 1 मिनट रुक सकती हो? मुझे पानी लेने जाना। अगर तुम्हें जाना है तो जा सकती हो, अगर रुकना है तो रुको। नहीं नहीं, मैं नहीं, हैज यू देखो, विश। मैं बोल के गई थी कि स्किप मत करना। आप नहीं, मुझे अभी चॉइस का दे रहे हो। मतलब इफ यू डोंट वांट टू टॉक तो तो मैं फोर्स। कर दे। नहीं, मैं आता हूँ अगर आपको रुकना है तो, 1 मिनट में आया मैं। ओके। फोर्स नहीं ना कर सकते हम किसी को। अरे यार। 1 मिनट। बड़ी पेशेंस है यार तुम पे। हाँ। क्यों? हेलो। हम्म। हाँ, बड़ी पेशेंस है तुम में, मुझे लगा तुम चाह चुकी हो। ठीक है। आ जाती है पेशेंस। हाँ। आ इम्प्रेसिव। जाती है पेशेंस। इम्प्रेसिव। 12 मुश्किल। तुम्हें प्यास पूछ नहीं लगती क्या? तब से मैंने मैं पूरी पी बॉटल पा। चुकी हूँ बहुत टाइम। कब पिया? तब से मैंने बात की एक बार भी नहीं। मैंने गेहूं हुए पिया होगा, पता है। नहीं, अभी नहीं पिया। तुमने आई थिंक नाक छिलवाया वो। अच्छा लग रहा है, पर थोड़ा मोटा होता वो ज्यादा अच्छा लगता। वो बिल्कुल ही पिद्दू सा। अरे ये मैंने करवाया था अभी जन्माष्टमी पे।
वो अच्छा भी अच्छा। ऐसे ही शौक चढ़ा था मुझे कि मुझे करवाना है। बट बड़ा तो छोटा है। लाइक मैंने एक बार ऐसे ही करवाया था, अगर मैं तभी ऐसे मतलब थोड़ा बड़ा ये ले कहते लेती हैं और बंद हो मैं जाता है अगर निकाल हाँ दो। नहीं डाले। हाँ दर्द हुआ था? कहते हैं एक बार फीवर। हुआ था। फीवर भी आता है इस पे, दाग पे। हाँ आया था फीवर? तो सही बताया था मामा ने, फीवर होता है। हाँ, एक दिन होता है। एक बार दर्द हुआ था तो दर्द तो दो होगा दिन वो बाद तो ठीक को। थी मैं। फीवर का बोल रहा फीवर भी था, एक दिन था। हूँ। हाँ, सही है। हम्म। यार वो याद यार एक चीज बतानी थी। आप फेस वॉश यूज करते हो? हम्म। कौन सा? नीम वाला। मेरे कहने पे एक फेस वॉश यूज करोगे? 3 महीने। कौन सा? डॉट एंड की का आता है। कौन सा? तो तुम्हारी जो पिगमेंटेशन है ना उसमें फर्क पड़ेगा तुम्हें, मैं गारंटेड बोल रहा हूँ। कौन सा वाला? डॉट एंड की। विटामिन सी वाला? उसका एक ब्लू कलर की पैकिंग आती है वो, और या एक फिर वो उसका दूसरा? मॉइस्चराइजर आता है ब्लू कलर का। मेरे पास बैग में पड़ा होगा, जिम बैग में, मैं दिखाता तुम्हें, दिखाऊं एक मिनट? लग गया मुझे पता। तुमने सोचा ये बंदा जाने, यही सोचा तुमने क्या? कि ये लड़का जाने की कोशिश कर रहा है, बट मेरे पास ही नहीं पड़ा नहीं, था। मुझे लग गया पता। अरे सच में लग गया पता, ठीक है ठीक हाँ। है ठीक है ठीक है। सही है। और बताओ, हम्म। कैसा बॉयफ्रेंड चाहिए? जो बताने वाले थे आप बताया नहीं आपने। यार मैं बता चुकी हूँ, मैं बहुत सिंपल सॉर्टेड सी हूँ। बस मुझे हम्म, सुनने वाला हो, मुझे समझने वाला हो, बस खत्म। सुनने वाला हो ठीक है, समझने वाला हो वो भी ठीक है। एंड अगर उसको समझने की बारी है फिर? वो मैं हूँ, मैं समझ लूंगी ऑब्वियसली। तुमने उसका बताया ना, तो मैं उसका बता रहा अकॉर्डिंग टू मी मेरे में पेशेंस है। मैं हूँ। मेरी लिसनिंग पावर अच्छी है। जैसे मुझे याद है, समझ सकती हूँ। मेरा दोस्त, हम गए थे साथ में, तो लड़की उसको बार बार फोन कर रही थी, तो उसने बोला था मैं काम पे बिजी हूँ। नहीं हाँ समझी? तो नहीं समझी? नहीं। मतलब उसको, लड़की को अपना काम इम्पोर्टेंट लगता है, दूसरों का काम इम्पोर्टेंट नहीं लगता, लाइक उस तरह से। ये तो गलत है। अ, तो वो समझोगी ना? 3 हो गए। ऑब्वियसली। चौथा क्या रहता है? फाइनेंशियली मैटर करता है? नहीं, अकॉर्डिंग टू मी नहीं। अगर लॉन्ग टर्म रहा तो? मतलब लॉन्ग टर्म लो- किस बेसिस पे? अगर वो बॉयफ्रेंड तुम्हारी लाइफ में 4-5 साल रहा तो? तुम उससे 2 सीढ़ियां ज्यादा आगे हो, वो 2 सीढ़ी पीछे, फिर? किस बेसिस पे वो दो सीढ़ियां पीछे हो जाओ क्यों? फाइनेंस की बात चल रही है तो फाइनेंस के बारे में बोल रहा हूँ। तो क्या हो गया? तो क्या करोगी? छोड़ दोगी या क्या करो, वही पूछो। सब कुछ छोड़ना सही क्यों चल, है यार? मैं सब सही चल रहा है, बस मेरी मेरी वो बात सुनो। वो चीज में है। मैंने छोड़ना क्यों देखा है है। जब चाहे वो कम कमा रहा है, मैं ज्यादा कमा रही हूँ, ठीक है, दैट्स फाइन। बेशक तुम्हारे 4 साल हो गए उसके साथ, बट तुम्हारे पास ऑप्शन आया हाँ। है कि तुम 1 लाख कमाती हो, नहीं तो तुम्हारे पास 2 लाख का ऑप्शन आया है, और वो तो 75 क्या पे। हुआ यार? मिलके अगर हम एक दूसरे की जरूरतें पूरी कर पा रहे हैं हम्म, तो दैट डजंट मैटर कि मैं ज्यादा दे रही हूँ या वो ज्यादा दे रहा है। तो तुम क्या करोगी? हाँ बताओ ना या ना बताओ। छोड़ दोगी या क्या क्या हाँ करोगी? है? नहीं, ऑब्वियसली 4 साल मैटर करते हैं। तुमने पूजा का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। क्या मतलब? बताया नहीं था तुम्हें, एक फ्रेंड था, 8 साल का रिलेशन था। हाँ। हम्म, उसने पापा को बोला था रिश्ता ढूंढो, तो फिर जय का रिश्ता किया। कुछ लड़कियों को ये करता है, तुम्हारा पता नहीं अभी मुझे, तुमने जो बोला। आई होप सही हो। लॉयल्टी भी होनी चाहिए इंसान।
तुम सोच नेट रही अड़ गया आपका। नहीं तो अब अब ठीक है। तुम्हारी आईडी होगी कुछ? हाँ। नहीं, अगर तुम्हें नहीं देनी तो कोई दिक्कत नहीं अपने को। अरे यार मैंने कब मना किया? नहीं, पूछ लेना चाहिए भाई, क्योंकि क्या पता आप ये बोलते हो हम फर्स्ट टाइम मिले, आप डायरेक्ट आईडी मांग रहे हो, जज करने लग जाओ। ओहो, अगर मैं जज करती तो मेरी ना शक्ल पे मेरे सारे इमोशंस आ जाते हैं, मतलब मुझे ऐसा लगता है। वो तो आ जाते हैं, मैंने कहीं ना कहीं पढ़े भी हैं, तभी तो तुम यहाँ बैठे हो और मैं यहाँ बैठा हूँ, इतना तो मैं भी हूँ। सिक्स सेंस नाम की चीज हाँ, होती वही तो मतलब पता लग जाता है शक्ल से आई गेस। है। मैंने आपसे वो बात पूछी है तो कुछ सोच के ही पूछी होगी, सबको थोड़ी पूछता हूँ वो बात। कौन सी बात? जो मैंने पूछी है आपसे, इतनी सारी बातें पूछी, कुछ आई। सोच के ही पूछी होंगी। हाँ ऑफ कोर्स। तो गलत भी नहीं है पूछ, तुम्हें कुछ पूछना है तुम भी पूछ सकते हो। अच्छा हाँ, मैं तुम क्या पूछूं? आईडी बता रही थी यार। मेरी आईडी का क्या नाम था मेरे को याद नहीं, स्नैप की दे दूं? स्नैपचैट तो मैंने लाइफ में नहीं कभी चलाया, मुझे समझ